गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू कूस डिजिटल। सो आज हम लोग जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की क्लास में मिरर एंड वाटर इमेज का पार्ट 2 करेंगे। सो कल हम लोग मिरर एंड वाटर इमेज का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किए हैं। जो लोग नहीं दिखे हो तो वो लोग फर्स्ट लिंक लिया, ऊपर में दिया हुआ है, वो लिंक क्लिक करके लोग पूरा देख सकते हैं। तो चलिए आज सेकेंड पार्ट में हम लोग वाटर इमेज से स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्टली यहाँ पे देख रहे हैं कि वाटर इमेज पे पूरा लेटर ये जो है A to Z यहाँ पे हम लोग और नंबर्स जो है उसका वाटर इमेज हम लोग ड्रॉ किए हैं। तो वाटर इमेज में क्या होता है कि वाटर इमेज में कुछ भी अगर लेटर हो या फिर नंबर कुछ भी हो तो उसके नीचे में सपोज समझ लेना कि उसके नीचे में कोई मिरर होगा। तो वाटर इमेज ऐसा है क्योंकि वाटर कभी भी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड या फिर अप साइड कोई भी साइड में वाटर नहीं हो सकता है। वाटर हमेशा नीचे ही रहता है। तो वाटर इमेज का मतलब यही है कि अगर कोई भी लेटर या फिर कोई नंबर है तो उसको हम यहाँ इस साइड से पकड़ के, सपोज इस साइड पे कोई अगर रोप या फिर कोई भी है तो इस साइड को पकड़ के आप लोग नीचे यहाँ पे खींच लेंगे। अपसाइड डाउन अगर यहाँ पे रख ले तो इसका जो इमेज फॉर्मेशन हम लोग आता है उसी को हम लोग वाटर इमेज बोलेंगे। सो एट फर्स्ट आप लोगों को ये A to Z और या फिर जो नंबर है जो हम लोगों को प्रॉब्लम्स के लिए काम लग या फिर हेल्पफुल होगा, ये आप लोगों को अच्छे से पूरा याद करना होगा। सो ये पूरा आप एक कॉन्टीन्यूसली या फिर रैंडमली कोई भी नंबर जो है ये सब आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर ये पूरा जो इमेज है ये एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। सो ये A B C D ये पूरा जो है ऐसे ही करके आप लोगों को रेगुलर प्रैक्टिस करना है, या फिर रेगुलर प्रैक्टिस करने से भी बेहतर है। और अगर रेगुलर आप 5-10 मिनट बस ये सब आपको रेगुलर देखना है तो आप लोगों को पूरा याद में रह जाएगा कि इसका ए का वाटर इमेज कैसा होता है, ए का मिरर इमेज कैसा होता है। राइट लेफ्ट साइड का दोनों का ही सेम है, लेकिन मिरर और वाटर इमेज कोई लेटर और कोई इमेज नंबर का क्या होगा वो आप लोगों को अच्छे से याद रह जाएगा। सो चलिए प्रॉब्लम सॉल्व्स पे हम लोग बढ़ते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि वाटर इमेज ऑफ द फॉलोइंग। तो वाटर इमेज क्या, वाटर ये फ्रॉग जो है इस वर्ड्स का वाटर इमेज हम लोग को पहले निकालना होगा। तो पहले हम लोग ये फ्रॉग जो है ये फ्रॉग लिख लेते हैं कि फ्रॉग ये है, और वाटर इमेज मतलब समझो कि यहाँ पे कोई वाटर है। तो ये वाटर होगा तो मतलब ये पूरा जो है ये नीचे आ जाएगा। जैसे कि कल हम लोग मिरर इमेज में कर रहे थे कि जो लेटर एकदम एक्सट्रीम राइट पे है उसका पोजीशन शिफ्ट होकर एक्सट्रीम लेफ्ट पे चला जाएगा। यहाँ पे मिरर इमेज जैसा ये कोई सिचुएशन नहीं फॉर्म करेगा यहाँ पे, क्योंकि अगर आप नीचे समझो कि कोई अगर यहाँ पे पानी रख दो या फिर कुछ भी है लिक्विड कुछ भी है तो ये पोजीशन जो है ये नीचे ही रहेगा, इसका नहीं। इसको पलटने के बाद मिरर इमेज में जैसा ये अगर इस साइड को घुमाने के बाद क्या होता है कि ये पोजीशन पूरा इस साइड पे चला जाता है, लेकिन वाटर इमेज में ऐसा नहीं है। सिर्फ यहीं पे ऊपर जो है इसको नीचे कर देंगे कि ऊपर वाला पार्ट ये नीचे आ जाएगा, बस यही पोजीशन हम लोग को चेंज करना होगा। सो फर्स्ट हम लोग क्या करना है कि इस फ्रॉग को हम लोग वाटर इमेज में बदलेंगे। तो फ्रॉग को इमेज में बदलने का क्या होगा, ये देखो ये अगर ऊपर नीचे आ जाएगा तो ये बड़ा वाला नीचे और ये छोटा वाला ऐसे, तो इफ का वाटर इमेज ये होगा। फिर क्या होगा, फिर आर का करेंगे हम लोग। तो आर का क्या होगा, ये इधर आएगा, ये और इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे ये राइट हैंड साइड है तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। ऐसा मिरर इमेज में जो होता था ये वाटर इमेज में ऐसा पोजीशन चेंज नहीं होगा, उसका सेम ही रहेगा। फिर क्या ये ओ, तो ओ का तो सेम ही रहेगा, ओ का पोजीशन चेंज नहीं होगा, या फिर कोई ड्रॉ जो है इमेज का फॉर्मेशन चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है जी। तो जी का हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ये नीचे आएगा। सो क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा और यहाँ पे। सो ये हम लोग का फ्रॉग का वाटर इमेज आ गया है। तो फर्स्टली ये ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि ये फ्रॉग का वाटर इमेज क्या है। तो ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट ये देखो एफ तीनों जगह पे है लेकिन एक जगह पे जी से स्टार्टिंग है तो ये पहले ही नहीं होगा। तो एफ का मिरर इमेज जो है ये क्या है, एफ का उल्टा जो है उस साइड पे होगा। तो ये और ये देखो दोनों में हम लोगों को 50-50 करके हम लोग ऑप्शंस ले सकते हैं, ये तो नहीं होगा, पहले एरर हो जाएगा। फिर क्या, ये आर, ये दोनों आर भी सेम है, ये ओ भी सेम है, और ये जी देखो ये जी और ये जी सेम है। तो ये हम लोग का ऑप्शन जो डी है, ये डी हम लोग का सही आंसर है। सो आई होप समझ चुके होंगे, और एक बार समझा देता हूँ कि क्या होता है कि कोई भी लेटर या फिर कोई भी वर्ड जब हम लोग इसका मिरर इमेज, वाटर इमेज और मिरर इमेज कुछ भी करेंगे तो फर्स्ट हम लोग को जो क्वेश्चन है क्वेश्चन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। एग्जाम में ये ड्रॉ करने का भी इतना ज़रूरी नहीं है, अगर आपको ऐसे ही नंबर याद आ जाएगा तो ये तुरंत ही आप लोग कर सकते हैं कि इसका वाटर इमेज और मिरर इमेज क्या होता है। सो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं दोबारा इसको ड्रॉ कर रहा हूँ या फिर लिख रहा हूँ, फिर वाटर इमेज आप लोगों को फॉर्मेशन करके बता रहा हूँ। सो फर्स्ट क्या होगा, ये फ्रॉग लिखने के बाद क्या होगा, फ्रॉग ये FROG ये फ्रॉग हुआ। फिर वाटर इमेज मतलब नीचे ही होगा, तो नीचे करने के बाद इस
अपसाइड जो पोजीशन, इसको अगर इस नीचे वाला में अपसाइड हो जाएगा, कि इसको उठा के अगर नीचे में हम लोग बिठाएंगे तो ये पूरा कोइंसाइड करेगा। इस पोजीशन ऐसा होना चाहिए इसका फॉर्मेशन, कि ये और ये कोइंसाइड करने के बाद कोइंसाइड कर जाएगा और लगेगा कि सेम ही है। वैसा ही वाटर इमेज होता है। सो हम लोग इंडिविजुअली सब लेटर का करेंगे, FROG ऐसे करके ये हम लोग का फॉर्मेशन आया है। तो ये हम लोग का ऑप्शंस देख के ये आंसर डी आया। तो चलिए नेक्स्ट ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम में हम लोग देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थोड़ा अलग सा है। यहाँ पे लेटर और जो हम लोग का नंबर है ये एक साथ ही है, तो इसको लेटर वाटर इमेज बोलते हैं, या फिर लेटर और वर्ड वाटर इमेज बोलते हैं एक साथ में। तो ये कॉम्बाइनली हम लोग को दिया हुआ है। सो फर्स्ट नंबर ये और लेटर क्या दिया हुआ है हम लोग को, ये क्वेश्चन जो है हम लोग फिर से एक बार लिख लेंगे, PQ 8 A F 5 B Z और ये 9। सो क्या है इसका वाटर इमेज, मतलब नीचे सपोज यहाँ पे वाटर है। सो फर्स्ट क्या बोला कि एज सीक्वेंस हम लोग जो पहले सॉन्ग्स में किया है वैसे ही हम लोग करना होगा, कि कारण कि ऊपर वाला ये पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जब आएगा तो क्या होगा, ये नीचे इस साइड आएगा, फिर इसको हम लोग यहाँ पे आएंगे। ये क्या, ये नीचे है तो ये मतलब ऊपर आ जाएगा। और यहाँ क्या है, 8 का सेम ही होगा। और यहाँ पे क्या, A, तो A का उल्टा हो जाएगा। और ये F, फिर ये 5 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ये वाला। फिर ये B आएगा, B भी सेम होगा। और ये Z और ये 9। सो ये हम लोग का पोजीशन आया फॉर्मेशन के बाद। तो ये हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में देखो ये 1 2 सेमी, फर्स्ट का P जो है वह सब सेम है। फिर Q का भी 4 ऑप्शंस में सेम है, 8 तो सेम ही है। और A भी सेम है। और ये पहले F का देखो, ये कैंसिल आउट फर्स्ट हो जाएगा F, क्योंकि 3 सेम है लेकिन ये अलग सा है। फिर 5 में देखो ये हम लोग को जैसा आया, ये सिर्फ A B और D में है, ये तो फिर भी तीनों में कंटिन्यू हम लोग पढ़ना होगा। फिर B में देखो ये चेंज हो गया, इसका जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा एक ऑप्शंस। और ये B और D का सेम होगा, सेम है, तो हम लोग को ये ऑप्शंस देखना होगा आगे। फिर क्या Z, तो Z का देखो, Z का ये जो है ये वाला भी सेम है और ये वाला भी सेम है। फिर ये 9, तो 9 का ये देखो उल्टा, ये 6 है, 9 का वो मिरर इमेज करने के बाद 6 का पोजीशन जैसा नहीं होता है। तो ये ऑप्शन हम लोग का D, ये ऑप्शन आ गया है। तो ऐसे ही हम लोग मिरर इमेज और वाटर इमेज का जो भी है क्वेश्चंस ऐसे ही करेंगे। तो इसके ऐसा कोई ज्योमेट्रिकल इमेजेस भी होगा, उसके हम लोग को मिरर इमेज वाटर इमेज निकालना होगा। ज्योमेट्रिकल इस चैप्टर का इतना कोई टफ नहीं है। ये एक्चुअली प्रॉब्लम होता है कि हम लोगों को तुरंत ये जो फॉर्मेशन होता है मिरर वाटर इमेज का, ये हम लोग निकालने में देरी कर देते हैं, इसीलिए ये थोड़ा टाइम लग जाता है और जो नंबर हम लोग को मिलता नहीं है और हम लोग इजी नंबर गवा देते हैं। सो इसको अच्छे से करने के लिए एक ही क्या बोलते हैं कि एक ही आप लोगों को ट्रिक्स है। ट्रिक्स इससे मिरर और वाटर इमेज का ट्रिक्स ज़्यादा कुछ नहीं है कि आप लोगों को बहुत मतलब ब्रेन यूज़ करना होगा या फिर कुछ ऐसा नहीं है। ये बस आप लोगों को वो मिरर और जो लेटर है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, वाटर इमेज जो भी है वो आप लोग प्रैक्टिस करना, या फिर प्रैक्टिस ये भी करना जरूरी नहीं, बस रेगुलर आप लोग 2 या फिर 5 मिनट तक ये कंटिन्यू देखते रहिए, तो अपने आप ही ये मन में बैठ जाएगा कि इसका मिरर और वाटर इमेज फॉर्मेशन होता कैसा है। सो चलिए नेक्स्ट ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम में हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में ये स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में सीरीज दिया हुआ है। ये स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का भी हम लोगों को फॉर्मेशन आना चाहिए। तो फर्स्टली हम लोग जो करते हैं कि क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, NHR स्मॉल Q S और ये स्मॉल y है, तो इसका वाटर इमेज क्या होगा। तो एज यूजुअल जो हम लोग करते हैं, तो वैसे ही हम लोग को वो अपवर्ड शिफ्ट जो है पोजीशन है उसको हम लोग को पहले करना होगा। सो करने के बाद क्या आएगा कि ये वाला जो है ऊपर आ जाए और ये और ऐसा है। फिर H वाला जो है वो इसका, फिर R का क्या होगा, ये वाला, फिर Q और फिर ये S और ये Y। तो ये सब हम लोगों का मिरर इमेज फॉर्म हो गया। तो चलिए ऑप्शन में हम लोग चल जाएंगे। ऑप्शन में क्या है कि ये ऑप्शन तो पहले एलिमेंट होगा कि देखो ये इसका अलग है, ये अलग है, और इसके बाद ये C का भी अलग है। तो C और A में हम लोग पहले ही हम लोग ये दोनों निकाल लेंगे।
ये सी पहले ही हम लोग ओमिट हो जाएगा, ये नहीं होगा। फिर क्या होगा, बी और डी। तो बी और डी में देखो, बी वाला में एन और एन सेम है, लेकिन बी वाला में एच और ये डी जो है, ये हम लोग का एच जो है वो सेम नहीं है, तो ये बी वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो डायरेक्टली हम लोग ये आगे जब बढ़ने का भी जरूरत नहीं है, इस ऑप्शन देख के हम लोग को पता चल जाएगा कि ऑप्शन हम लोग का डी आंसर है। तो ये हम लोग का आंसर है डी। तो क्वेश्चन ऐसा ही देगा मिरर और वाटर इमेज के, कि कोई भी होगा, जैसे कि लेटर सीरीज हो सकता है, नंबर सीरीज हो सकता है, स्मॉल और कैपिटल लेटर कॉम्बाइनली दे सकता है, या फिर लेटर और नंबर कॉम्बाइनली दे सकता है। तो सीरीज में कोई भी दे सकता है, लेकिन ये कम जरूरी है कि ये चैप्टर इतना टफ नहीं है, लेकिन हम लोग को करना जरूरी है, क्योंकि एसएससी या फिर कोई भी बैंक में हो, बैंक एग्जाम क्लार्क या फिर रेलवे का, ये एसएससी में तो 2 गो कंपलसरी देगा ही कि 4 मार्क्स हम लोग को यहाँ से निकालना ही है। अगर ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 4 मार्क्स ऐसे ही आसानी से हम लोग गवा देंगे। तो ये इतना टफ नहीं है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना भी ज़रूरी नहीं है कि ये नहीं हो रहा है तो, या फिर ये बन नहीं रहा है तो ये बस वो जो मैंने बोला लेटर और वो जो नंबर है उसका इमेज और वाटर और मिरर इमेज का फॉर्मेशन अच्छे से याद करना है। तो चलिए ऐसे ही कुछ हम लोग ज्योमेट्रिकल इमेजेस और कुछ भी फिगर आउट में हम लोग करेंगे, उसका वाटर इमेज निकालेंगे। सो नेक्स्ट चलिए हम लोग कुछ जियोमेट्रिकल इमेजेस का वाटर इमेज फॉर्म करेंगे। सो फर्स्ट ये क्या है, ये क्या है, ये 5-6 साइड का एक ड्राइंग है। तो उस ड्राइंग को हम लोग उसका वाटर इमेज निकालेंगे। ये हेक्सागोनल शेप है। सो पहले जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये साइड ये और इसमें एक स्ट्रेट है, ये ट्रायंगल जैसा फॉर्म करेगा, और ये मीडियन जैसा एक ड्राइंग है। तो इसका वाटर इमेज, तो नीचे साइड इसका वाटर है, तो इसका फॉर्मेशन क्या होता है वाटर इमेज में, क्या है कि इस साइड का जो है ऊपर वाला साइड नीचे आ जाएगा, और जैसे ऐसे पोजीशन में फॉर्म करेगा जैसे कि ये दोनों अगर हम लोग कोइंसाइड कर जाए तो सेम ही लगे कि जैसा कि ये एक ही पेपर है या फिर कोई भी एक ही चीज़ है। तो ऐसे ड्राइंग होना चाहिए कि ये दोनों कोइंसाइड कर जाए। तो फर्स्ट क्या होगा, जो शिफ्ट का चेंज होगा, ये शिफ्ट में क्या आएगा कि फर्स्ट ये देखो, ये यहाँ पे आएगा, नीचे जो है ये सेंटर में ऊपर वाला चीज़ नीचे आ जाएगा। तो नीचे आ जाने के बाद क्या होगा कि ये यहाँ पे होगा, ये तो जिस साइड पे भी पोजीशन जाए यहाँ पे ये पोजीशन सेम होगा इस साइड का। ये पहले ड्रॉ कर लो जिसका पोजीशन सेम होगा, हमेशा ये सेम होगा। फिर क्या है, ये वाला चेंज कैसे होगा ये हम लोग को देखना है। तो अगर इसको हम ये वाला अगर हम यहाँ पे लेके आए तो इसका फॉर्मेशन क्या होगा, अगर इसको चेंज करने के बाद हम लोग का जो फॉर्मेशन में चेंज होगा, तो ये क्या हो, ये इस साइड पे है, तो इसको हम लोग को उठाने के लिए क्या होगा, ये इस साइड पे आना चाहिए एक, तभी इसको हम जब उठाएंगे तभी ये और ये वाला ये कोइंसाइड करेगा। और इसके बाद ये जो बीच वाला में पार्ट है ये कहाँ जाएगा, फिर ये इससे उठे के इस साइड से पोजीशन के होके इस मीडियन में ये फॉर्म करेगा, तभी इसको अगर हम उठा के इस पोजीशन पे लेके आए तभी ये कोइंसाइड करेगा। तो इसका जो वाटर इमेज फॉर्मेशन होगा तो ये क्या होगा, ये वाला पार्ट। सो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेंगे। फर्स्टली ये देखो, ये सेम ही है तो ये चेंज नहीं होगा, या फिर ये भी ऑप्शन हम लोग को गलत है। फिर क्या है कि बी में क्या है, बी में देखो ये जो है ये हम लोग को सही आंसर आ गया है बी, तो ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर है। तो इसका वाटर इमेज ऑप्शन बी होगा। तो वो ज्योमेट्रिकल जो फिगर होगा उसका वाटर इमेज भी ऐसे ही हम लोग निकालेंगे कि क्या करना होगा, जो ऊपर वाला होगा वो नीचे में आ जाएगा, और उसके बाद ऐसे हम लोग को देखना होगा कि वो कोइंसाइड कर जाए। तो ऐसे ही चलिए नेक्स्ट कुछ पब्लिक और भी फिगर में हम लोग बढ़ते हैं, और वो भी ऐसे ही वाटर इमेज हम लोग फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये एक एरो वाला ड्राइंग हम लोग को दिया है। तो ये एरो वाला ड्राइंग क्या है, ये नीचे एरो है और ये 2 साइड पे ये एरो जैसा फॉर्म है। तो इसका अगर वाटर इमेज करेंगे तो क्या होगा, तो इसको हम वाटर इमेज करने के बाद इसका मतलब ये नीचे जो एरो वाला है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर वाला पार्ट में आ जाएगा, तभी ये कोइंसाइड करेगा। तो ये इस साइड पे आ जाएगा, और ये इसका पोजीशन एरो कहीं पे भी हो, ये एरो दोनों पोजीशन साइड पे है, तो इसका पोजीशन कभी जिस साइड पे भी करें हम लोग इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, तो ये वहीं पे भी रहेगा। तो ये ऐसा ही होगा। तो इसका वाटर इमेज फॉर्मेशन करने के बाद क्या होगा, ये वाला होगा। तो ये हम लोग का ऑप्शन में क्या है कि ये देखो हम लोग का ऑप्शन सही है, फर्स्ट ही हम लोग का ये ऑप्शन मिल गया है। तो इसका वाटर इमेज, एरो वाला वाटर इमेज का जो फॉर्मेशन होगा इसका ये आएगा। तो ये जो एरो है, और ऐसे ही क्वेश्चन देगा कि कहीं पे ये एरो वाला हो जाएगा या फिर कहीं पे एरो का डायरेक्शन चेंज होएगा, तो ऐसे ही हम लोग को वाटर इमेज का फॉर्मेशन करना होगा।
तो ये ज्योमेट्रिकल इमेज जो होगा इतना भी बड़ा नहीं देगा कि ये बहुत सारा डायग्राम दे देगा एक साथ बड़ा बड़ा, जो हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं वैसा नहीं कि उसका वाटर इमेज निकालो। इस पोजीशन का या फिर इस टाइप का ही कुछ हेक्सागोनल शेप या फिर कुछ एरो टाइपल शेप या फिर कोई सर्किल में भी हो सकता है। सर्किल का आधा पार्ट शायद कुछ अलग सा, दोनों छोटा सर्किल उसके बीच में, फिर अलग सा, और राइट हैंड साइड पे दोनों छोटा सर्किल, वैसे पोजीशन करके आपको ये इमेज फॉर्मेशन करने देगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग कुछ अलग सा देखेंगे। ये ज्योमेट्रिकल इमेजेस का ही अलग सा पार्ट है, लेकिन वो मिरर इमेज फॉर्मेशन का और एक लास्ट टॉपिक जो है वो हम लोग देख लेंगे। तो ये एक मिरर फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि लुकिंग इनटू अ मिरर द क्लॉक शोज 9:30 एज द टाइम, द एक्चुअल टाइम इज। तो क्या बोला है कि अगर सोच लो हम लोग के पास ये बड़ा जो वॉल क्लॉक है, वो वॉल क्लॉक या फिर कोई भी रिस्ट वॉच है, उसका जो डायल है वो हम लोग के पास है और वो हम लोग मिरर के सामने रखा है। तो समझ लेना कि जो क्लॉक मिरर के सामने जो फॉर्म कर रहा है, तो वो क्लॉक सोच लेना कि मिरर में हम लोग को देखने के बाद हम लोग का घड़ी में जो टाइम है वो 9:30 दे रहा है, लेकिन उसका फिर एक्चुअल टाइम क्या है वो हम लोग को निकालना होगा। तो पहले हम लोग ये क्लॉक या फिर जो डायल है उसको हम लोग डायग्राम में कर लेते हैं कि क्या होगा। ये क्लॉक है सपोज, और क्या है ये हम लोग को टाइम जो है वो टाइम हम लोग कर लेंगे। ये है 12, ये है 6, फिर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो गया ये वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ये सेम होना चाहिए कहीं पे भी, ये कोइंसाइड करना चाहिए ऐसा ऐसा, और ये। तो टाइम हम लोग को फर्स्ट क्या दिया हुआ है कि टाइम हम लोग को सपोज ये 9:30 है, तो 9:30 अगर है तो हम लोग को क्या होगा, ये बीच में होगा, ये 9 और ये 10, तो ये 9 और 10 के बीच में हम लोगों का जो आवर का डायल है, तो वो आवर का वो घड़ी हम लोग का जो काटा है वो यहाँ पे होगा। और 9:30 मतलब पूरा डॉट यहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशन पे आएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग को मिरर इमेज ये फॉर्म कर रहा है, तो इसका हम लोगों का एक्चुअल टाइम जो है वो हम लोग को बताना होगा। तो मिरर इमेज का फॉर्मेशन क्या होता है कि वाटर इमेज जैसा नहीं है कि ये नीचे हम लोग नीचे शिफ्ट वाइज पोजीशन चेंज कर लेंगे जैसे कि कोइंसाइड करे। इसको क्या होना चाहिए, मिरर इमेज में क्या है कि मिरर इमेज का कुछ भी होगा जो एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे होगा, उसका पोजीशन डायरेक्ट एक्सट्रीम राइट पे आ जाएगा, और जिसका एक्सट्रीम राइट होता है उसका पोजीशन एक्सट्रीम लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका अगर हम मिरर इमेज करें कुछ भी साइड पे, राइट या लेफ्ट साइड पे, तो फॉर्मेशन इसका क्या होगा। ये जो फॉर्मेशन है ये हम लोग देख लेते हैं। ये हम अभी राइट साइड पे दिखा रहे हैं, लेकिन अगर लेफ्ट साइड पे भी करो तो इसका फॉर्मेशन ऐसा ही सेम ही आएगा। तो ये राइट साइड पे अगर मिरर है तो ये क्या फॉर्मेशन होगा, ये पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये है घड़ी, तो टाइम जो है ये टाइम भी एक साथ ही होगा। तो ये हम लोग का टाइम आ गया है। फिर क्या बोला कि 9:30 का एक्चुअल टाइम जो है क्या आएगा। तो अगर इस साइड पे जो पोजीशन है इसको हम लोग ऐसे पकड़ के, शायद सोच लो यहाँ पे पकड़ के शिफ्ट करके हम लोग इस साइड पे लेके आ जाए। तो यहाँ पे लेके आ जाने के बाद इसको क्या होगा, यहाँ पे लेके आ जाने के बाद ये एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, ये 9 है, तो इसका ऑपोजिट पोजीशन क्या है, 3। तो इस 3 को एग्जैक्ट ये 3 और ये 2 के बीच में होगा। यहाँ पे जैसे 9 और 10 के बीच में ये आवर का कटा था, या फिर आवर का जो टाइम है या फिर क्लिकिंग का टाइम है वो यहाँ पे था, तो यहाँ पे ये 2 और 3 के बीच में आएगा। तो 2 और 3 के बीच में आएगा, तो मतलब यहाँ पे ये आवर का जो कटा है ये यहाँ पे आएगा 2 और 3 के बीच में। और फिर जो ये वाला है पोजीशन है, इसको आप कहीं पे भी ले जाओ, इसको अगर शिफ्ट में यहीं पे ले जाओ राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड, इसका पोजीशन हमेशा सेम ही रहेगा कि ये जो 30 है ये 30 के बीच में ही रहेगा, एग्जैक्ट 30 पे ही रहेगा। तो हम लोग का ये अगर वाटर इमेज, सॉरी, ये अगर हम लोग का मिरर इमेज है, तो इसको अगर हम एक्चुअल टाइम में कन्वर्ट करें तो एक्चुअल टाइम हम लोग को क्या आएगा, 2:30। ये एम या पी एम कुछ भी नहीं हम लोग को वो बताने गए, लेकिन हम लोग को ये जो मिरर इमेज का एक्चुअल टाइम है ये क्या है कि 9:30 अगर होगा तो इसको हम लोग को 2:30 एक्चुअल टाइम होगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए 2:30। तो ये ऐसे क्लॉक का जो हम लोग को मिरर इमेज या फिर को वाटर इमेज निकालना है, तो इससे मिरर इमेज का ये क्लॉक वाला जो भी सम्स है इसको हम लोग को ऐसे निकालना है कि क्लॉक को हम लोग पहले अच्छे से, इतना भी अच्छे से ड्राइंग करने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में या फिर कहीं पे भी, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए ऐसे किया है।
तो आप मन ही मन में ये सोच सकते हैं कि क्लॉक अगर यह भी करना तुरंत करने के लिए आप क्या सोच रहे हैं ना कि यहाँ पे अगर 9:30 बोला है तो मतलब यहाँ पे ये ऐसे ही होगा। ये 9:30 है तो इसको अगर हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे कोइंसाइड जैसे करना चाहिए या फिर इसको हम इस साइड करना चाहिए तो ये पोजीशन ऐसा ही होगा। तभी अगर हम इसको घुमाने के बाद इस साइड पे तभी होगा। तो ऐसे ही सेम फॉर्मेशन अगर इसका वाटर इमेज देगा तो इसको ही ऐसा ही होगा। ये वाला यहाँ पे होगा, ये एरो नीचे जो है ये नीचे होगा यहाँ पे, और इसका जो है ये अगर नीचे हम लोग कर लें तो यहाँ पे ये होगा। तो इसको अगर हम उठाएं तो अभी ये कोइंसाइड कर जाएगा। तो ऐसे ही इसका वाटर इमेज फॉर्मेशन, और ये है हम लोग का मिरर इमेज और ये वाटर इमेज। तो क्लॉक वाला जो भी क्वेश्चन देगा ये हम लोग ऐसे ही सम्स को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोग पूरा चैप्टर समझ चुके होंगे। ये चैप्टर इतना भी टफ नहीं है, प्रैक्टिस करते करते आप लोग ये आसान हो जाएगा। और ये इतना प्रैक्टिस करने का भी ज़रूरत नहीं है जैसे कि कोई भी अलग से चैप्टर इतना प्रैक्टिस करते हो। ये बस ये A to Z वाला जो लेटर है और वो जो नंबर है उसका वाटर और मिरर इमेज आप लोगों को अच्छे से याद करना होगा। और कम से कम रेगुलरली 2-3 मिनट तक आप लोग ये रिवाइज कर लेना कि इमेज फॉर्मेशन होता कैसे। तो भी आप लोग ये कोई भी नंबर ये आप लोग छोड़ के आना नहीं होगा। सो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा होगा, अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम लोग 48 आवर्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोगों को वो सॉल्व कर देंगे। सो थैंक यू। नेक्स्ट दिन के लिए हम लोग इंतज़ार करेंगे।